जय माँ काली। हिंदू धर्म में सुख समृद्धि और सौभाग्य को पाने के लिए लोग अपने घरों के मेन डोर को तमाम मंगल प्रतीकों से सजा कर रखते हैं ताकि उस रास्ते से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का हमेशा प्रवेश होता रहे। लेकिन इसके बावजूद कई बार कुछ लोगों के यहाँ तमाम तरह की परेशानियाँ और आर्थिक दिक्कत बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर या फिर कहीं मुख्य दरवाजे से जुड़े कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं जिनकी अनदेखी के कारण दोष उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं दरवाजे से जुड़ा वास्तु दोष और किन परेशानियों का कारण बन सकता है, उसे दूर करने का क्या है सरल वास्तु उपाय। क्योंकि हमारे दरवाजे से ही हर चीज अंदर आती है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। इसीलिए हमें मेन डोर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही वहां पर किसी प्रकार की गंदगी या मकड़ी के जाले आदि होने चाहिए। मान्यता है ऐसे दरवाजे अक्सर व्यक्ति के दुर्भाग्य का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे में इस दोष को जितनी जल्दी हो सके दूर कर देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में घर के दरवाजे के बाहर जूते चप्पल का रखा जाना बेहद अशुभ माना गया है। यह दोष तब और अधिक बढ़ जाता है जब वहां पर आपकी चप्पलें तितर बितर फैली हुई होती हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा होने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख सौभाग्य में कमी होती है। तो हमें अपनी जूते चप्पलों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए, उन्हें ऐसे ही तितर बितर फैलाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर या फिर किसी फ्लैट में कभी भी एक सीध में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। वास्तु में इसे बड़ा दोष माना गया है, जिसके कारण अक्सर आर्थिक दिक्कतें और बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। यदि दरवाजों को हटाना मुश्किल हो तो बीच वाले में मोटा पर्दा या फिर पहले और बीच वाले दरवाजे के बीच में कोई बड़ी सी बोर्ड पेंटिंग लगा देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार मेन डोर के सामने कुछ चीजों का होना बेहद अशुभ माना गया है। मान्यता है जिस घर के मुख्य द्वार के सामने बड़ा पेड़ या कांटे और दूध वाला पेड़, गड्ढा, कुआं, मंदिर, खंबा, भट्टी आदि होती है तो उससे उत्पन्न होने वाला वास्तु दोष व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां लेकर आता है। ऐसा वास्तु दोष को जितनी जल्दी संभव हो दूर कर देना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से बना रहता है घर में मानसिक तनाव, घर में क्लेश बना रहता है, तो इनसे बचने के लिए अपने मुख्य द्वार का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ खास शुभ काम बताए गए हैं। घर में कोई वास्तु दोष है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोषों की वजह से किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिल पाती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना हमेशा करना पड़ता है। खास वास्तु टिप्स जिनका ध्यान रखने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जानिए। घर का मेन गेट हमेशा साफ रखें। मुख्य द्वार पर रात में भी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐसा करने पर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कई घरों में मेन डोर पर रोशनी होती ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई आता जाता रात को ज़्यादा है नहीं, तो वह पर रोशनी नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज जरूर बनाएं, जिससे बाहर का कचरा अंदर आने से रुकेगा। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। मेन गेट पर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर या स्टिकर आदि लगाए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दरवाजे पर ओम भी लिख सकते हैं। दरवाजे पर शुभ चिन्ह बनाने से देवी देवताओं की कृपा घर पर हमेशा बनी रहती है। दरवाजे के ठीक सामने फूलों की सुंदर फोटो लगा सकते हैं या फिर बिंद्रवाल भी लगा सकते हैं। घर में शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का क्लेश नकारात्मक बढ़ाता है और लड़ने झगड़ने से परिवार में वास्तु दोष भी बढ़ते हैं। घर के आसपास अगर कोई सूखा पेड़,
पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी वजह से वास्तु दोष बढ़ता है। परेशानियों को दूर करने के लिए रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और नहाने के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। रोज सुबह शाम घर में कुछ देर मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप से वातावरण की सकारात्मकता बढ़ती है। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो फ़ोन में चला लीजिए, टीवी में चला लीजिए। रोज सुबह शाम जब भी खाना बनाएं तो गाय और कुत्ते के लिए रोटी जरूर निकालें। बस इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है तो हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी और क्लेश घर में नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय मां काली।